अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हुज़मा खान रूमी। नाज़रीन, 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के अगले सदर का फैसला होने जा रहा है। आने वाले 4 साल अमेरिका की बागडोर कौन संभालेगा, किसके हाथ में ये बागडोर होगी, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, ये तो वक्त ही बताएगा। 5 नवंबर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है अब, और सदारती इलेक्शंस हम देखते हैं कि जैसे ही अमेरिका के करीब आते जाते हैं पूरी दुनिया की नज़रें उन पर लग जाती हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पर मुकीम है। और एक सेंसस के, यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस के मुताबिक 35 लाख से ज़ायद मुसलमान अमेरिका में बसते हैं और 6,84,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं। सो पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद होने की वजह से पाकिस्तानी भी इस वक्त खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये परसेप्शन भी मौजूद होती है कि अमरीकी सदर की तैनाती के पाकिस्तान पर बड़े असरात मुरतब होते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्काइप लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट रज़ा रूमी साहब, और साथ में ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ अली भट्टी साहब, जो कि इस वक्त अमेरिका में मुकीम भी हैं। रज़ा रूमी साहब भी अमेरिका में मौजूद हैं, तो हमें वहाँ की बेहतर सूरत हाल समझने का मौका मिल जाएगा। आप सबको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। रज़ा रूमी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका के इलेक्शंस पर हैं, क्योंकि मुल्कों के साथ ताल्लुकात में इसका बड़ा एक अहम रोल होता है। आपके ख्याल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और अमेरिका में आप क्या देख रहे हैं कि लोग कितने पुरजोश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वोटर्स की एक बड़ी तादाद अब तक वोट कास्ट कर चुकी है। तो आपके ख्याल में कौन ये इलेक्शन जीतने जा रहा है? क्या हवाओं का रुख किस तरफ है? जी उज़मा साहिबा, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। हवाओं का रुख दोनों जानिब जो है बड़ी तेजी से चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें, नंबर्स देखें, पोल्स जो होते हैं यहाँ पर, वो उसमें उन दोनों का कांटेदार मुकाबला है, और एक या 2 पॉइंट्स का फर्क है। और असल जो फैसला होगा वो 4 या 5 बड़ी रियासतें या सूबे अमेरिका के, वो वहां पे डिपेंड करेगा कि वो कहां जाते हैं। क्या वो ट्रंप की तरफ अगर उनका झुकाव हो जाता है तो यकीनन फिर ट्रंप की जीत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी तक जो है बहुत ज्यादा ये हमने देखा है कि ट्रंप ने पिछले चंद दिनों में कुछ जो उनके जलसे हुए उसमें उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब बातें कही, और उससे उनको बहुत ज्यादा बैकलैश भी मिला है। मसलन यहाँ पर एक जो यूएस टेरिटरी है पोर्टो रिको, वहां पे उनके जलसे में किसी ने आके कहा कि वो गलासत का ढेर है। और अब वो क्या हुआ है कि बहुत से जो पोर्टो रिकन्स हैं और दीगर जो लातीनी बाशिंदे हैं, हिस्पानवी, वो कह रहे हैं कि हम, बहुत से कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे। दूसरी, कमला हैरिस को जो एज हासिल है वो ये कि ये एक खातून है और इस स्याह फाम भी हैं, हिंदुस्तानी, आधी इंडियन है, आधी स्याह फाम है, तो वो भी वोट्स जो है स्याह फाम लोगों के भी इनकी तरफ जा रहे हैं। और जो 60 से 65% इंडियंस जो है अमेरिका में, वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, उनकी तादाद तकरीबन जो है वो मिलियंस में है, वो भी उनकी अक्सरियत कमला हैरिस को ही वोट करना चाह रही है। तो अभी ये बहुत एक, जिसे कहना चाहिए, दिलचस्प रेस होगी। खतरा यह है कि सदर ट्रंप ने पिछली बार भी इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे उनको मानने से इनकार किया था, और इस बार भी यही मुमकिन है कि अगर वो हार भी जाते हैं तो वो उनकी पार्टी और उनके लोग जो है वो फड्डा करेंगे, और बदकिस्मती से कुछ हंगामा आराई और वायलेंस का भी खदशा है। अमेरिका में इस वक्त बहुत से लोग उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन के दिन या उसके बाद जो है यहाँ पे काफी सारा जो है वो वायलेंस भी हो सकता है। तो फिलहाल हतमी तौर पे कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन मेरी नजर में कमला हैरिस को थोड़ा सा एज हासिल है, अगरचे कि वो इलेक्शन की रात वो उलट भी सकता है, और गैर मुमकिन है कि ट्रंप जो है वो दोबारा मसनद पे बैठ जाए अमेरिका के व्हाइट हाउस की। जी ठीक। मियां सैफ साहब, कमला की पोजीशन जो है वो अभी रीसेंट पोजीशन तो रज़ा रूमी साहब ने बताई, लेकिन अभी रीसेंट एक कौमी रायशुमारी भी हुई जिसमें जो कमला हैरिस हैं उनके 3 पॉइंट्स कम हुए हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके 2 पॉइंट्स बढ़े हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि कौन इक़्तिदार? बता रही है से कुछ देर पहले 1.6 उनके ज्यादा थे कमला के। जी जी, लेकिन ये भी वेरी कर रही हैं बिल्कुल। रज़ा रूमी साहब जो कह रहे हैं ना, ये लम्हा बलमा ना
एक बदलती हुई सूरत हाल है। और बहुत सारे जो पोल्स आ रहे हैं उसमें स्टेट्स का भी, जैसे भी आपने इब्तदा में यहाँ पे एक इमेज भी दिखाया कि रेड वाले और ब्लू वाले सारा उसकी मार्किंग के हिसाब से, तो तकरीबन बहुत ज्यादा नेक एंड नेक है। ये आप कह सकते हैं जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना 19-20, तो 19.5-20 का या पौने 20-20, क्यों नहीं रजा साहब ऐसे कह सकते हैं, यानी जस्ट टू एक्सप्लेन टू द लेमैन। तो अब ये है कि बात तो हमने ये देखनी है कि जो आपका सवाल ये था कि हाउ वुड इट इम्पैक्ट द वर्ल्ड, वैसे बुनियादी तौर पे तो वहाँ जैसे अभी रजा साहब भी बता रहे थे, जो उनके 40-42 स्टेट्स हैं वो तो तकरीबन उनका पैटर्न वही होता है कम बेश जो पहले वोटिंग का होता है। थोड़ी बहुत वेरिएशन तो हर इलेक्शन में होती है, लेकिन जैसे अभी बात की गई वायलेंस की, ये वाकई ये बात बड़ी हैरानकुन है कि जहां हम समझते थे कि तहजीब का एक गहवारा है अमेरिका, वहां पे ये रुझानात बदरजा उत्तम मौजूद हैं। और जो एक दूसरी बात कही जाती है जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उर्फ आम में, कि वहां की फोर्सेस कि उनका भी कभी कभी किरदार कभी कभी डिस्कस होता, हम सुनते आए। अमेरिका में भी मैंने सुना और लास्ट इलेक्शन से पिछले इलेक्शन में, फिर जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोई प्रोफेसर हजरात, कोई मीडिया के पर्सन्स भी आए और मैथ्स कॉम के प्रोफेसर आए अरिजोना से, उनसे हम डिस्कस करने लग पड़े। कोई एक इलेक्शन था आज से कुछ 7-8 साल पहले का, तो वो कहेंगे मिस्टर रहमान FBI ऑल्सो प्लेड अ रोल इन इट। मैं क्या हाउ कम दैट, यानी कि मैं एक परेशान हो गया इस बात पे कि व्हाट डज FBI टू डू विद इट। लेकिन बहरहाल एक परसेप्शन बन जाता है, या देखिए परसेप्शन के पीछे भी कोई ना कोई किसी जगह पे कोई बात हुई होती है, कोई एक प्लान बना होता है, कोई उसकी विस्परिंग हो जाती है, कहीं से लीकेज हो जाती है। आजकल तो दौर आपको पता है इतना क्लोज सर्विलेंस का है हर तरफ, राई कहीं ना कहीं मौजूद होती है। तो आपको कोई चीज जो है ना, जो हम यहाँ बात करें हम समझते हैं जी AGN को शायद कोई देख नहीं रहा, हो सकता है हमारी कोई अच्छी बात या बुरी बात कहीं ज्यादा मॉनिटर हो रही हो या रजिस्टर हो रही हो। तो मेरा ख्याल है ये आजकल चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं। आगे ये है कि जो इम्पैक्ट करना ना, जैसे आज मैं सुन रहा था और रजा साहब जैसे एक बड़े एनलाइटेंड फिगर थे अमेरिका में बैठे, तो वो ये कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है रेलिवेंट हो गया है अमेरिका के लिए। मैंने आजादी ख्याल है मुल्क कोई भी रेलिवेंट नहीं होता, इट इज़ द वे हाउ यू हैंडल द थिंग्स। वो ठीक है बड़ी पावर सुपर पावर उसका माइंडसेट और होगा, हेजेमोनिक का भी एक तस्वर है, लेकिन अब वो हेजेमनी और उसका इन्फ्लुएंस इट्स ऑन द वेनिंग साइड, ये डिक्लाइन पे है, राइट। क्योंकि अब रीजनल पावर्स उभर रही हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। वो ठीक है अभी बहुत बड़ी माइट है उसकी, मिलिट्री माइट भी है, इकोनॉमिक माइट भी है, ग्लोबल क्लाउड भी है। लेकिन ट्रम्प साहब तो वैसे कहते हैं जी अमेरिकनिज्म नो ग्लोबलिज्म, लेकिन ये स्लोगन की हद तक है। वो तो जब आएंगे मैदान में क्या बनता है, जैसे नेटो को भी वो कहते थे कि यूरोप के लोग जो हम पैसा लगाएं इसमें सारा हम ही लगाए जा रहे हैं, 2/3 हमने लगाया। पेरिस अकॉर्ड से वो निकल आए थे, आपको पता है एक मरतबा। तो यार हाउ डू दे हैंडल दी थिंग्स, आप उस पर मुनसर है। ठीक, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात के तनाजुर में इसको देखा जा रहा है, इसमें सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी, और इस वक्त ख़ास तौर पर जो इजराइल और ईरान की सूरत हाल है उसके तनाजुर में इसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए चूँकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ज़रा तलहा बताइएगा कि भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। भट्टी साहब, ये जो अभी रिसेंट एक सर्वे किया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये सर्वे किया कि अमेरिका में जो जमहूरियत है वो ख़तरे में है, और इस पर जो अमेरिका के तकरीबन 2/3 वोटर्स हैं वो मुत्तफ़िक हैं इस बात पर। वो ये कहते हैं कि आम लोगों की नुमाइंदगी करने में अमेरिकी नुमाइंदों की कारकर्दगी बहुत ख़राब रही है और सियासी मंजरनामे में हमें बहुत तफरीक नज़र आती है। लेकिन जो करप्शन का मामला है उस पर ये दोनों पार्टीज़ के जो हिमायती लोग हैं, वोटर्स हैं, वो मुत्तफ़िक हैं कि करप्शन मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, करप्शन मुल्क का एक नासूर बन चुका है। और जो 62% वोटर्स हैं इस सर्वे के मुताबिक, वो ये कहते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो अपने लिए या अशराफिया के लिए काम करती है, जबकि 58% जो हैं वो ये कहते हैं कि मुल्क के माली और सियासी निज़ाम को बड़ी तब्दीली या मुकम्मल तब्दीली की ज़रूरत है। तो ये वाली सूरत हाल तो हम हमेशा पाकिस्तान में देखते आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सूरत हाल ऐसी ही रही है हमेशा से। तो क्या आपको अमेरिका में भी ये सिचुएशन इसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, या पहले भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है?
भैया ये इसमें सिर्फ नाम तब्दील करने की बात अभी मैं एक तबसरे में सुन भी रहा था और मैं भी उसमें शामिल था। यहाँ पे एक डिबेट हुई अमेरिका में और उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदगान को दावत दी गई जिसमें मैं भी शामिल हुआ। तो वहां पे मैं यही कह रहा था कि इसमें सिर्फ नाम तब्दील कर दें, अमेरिका की जगह पाकिस्तान लगा दें तो रिपोर्ट लगती है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक। ये दुनिया की ऐसी बड़ी ताकत के मुताल्लिक ये रिपोर्ट है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ताकत के आला म्यार को छूता है, अपने आप को समझता है कि वो दुनिया की इकोनॉमी चला रहा है, डॉलर इकोनॉमी चला रहा है, वो ये समझता है कि वो दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों से ज्यादा ताकतवर है, वो समझता है कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक का अलम बरदार है, वो ये समझता है कि दुनिया की बेहतरीन जामियात यहाँ पर अमेरिका में मौजूद हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे हैं। सिविलाइजेशन के हवाले से अभी मैं सुन रहा था, हमारे दोस्त ने अभी जिक्र किया कि कुछ जामियात के प्रोफेसर के साथ जब मुलाकात हुई तो उन्होंने किस तरह से इज़हार ख्याल किया। तो यहाँ पे इस वक्त आपकी बात दुरुस्त है, अखबारात जो हैं बड़े मोहतात तरीके से चल रहे हैं। आप ये भी देखिए कि चंद रोज पहले की बात ये कि वाशिंगटन पोस्ट ने एहतराज किया है कि वो किसी भी कैंडिडेट के हवाले से ये कह सके कि कौन जीतेगा, क्योंकि देखें ट्रंप ने वही काम किया है जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी एक नया फिनोमेना आया है और रवायती सियासत को थोड़ा तब्दील करने की उन्होंने एक कोशिश की है और वो कर भी चुके हैं उसको। क्योंकि आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था यहाँ पर अमेरिका के अंदर, तो उसके बाद से एक खास शिद्दत आ गई है सियासत के अंदर भी यहाँ अमेरिका के अंदर, और साथ ही में लोगों के माइंडसेट भी तब्दील हुए हैं। और ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में बड़ी वजाहत के साथ एक मेरे सीनियर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन के, उन्होंने ये बात कही कि ये रिपोर्ट जो है ना ये रिप्रेजेंट करती है उन लोगों को जो मैटर करते हैं। दैट मीन्स कि ये जो सर्वे करवाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी सर्वे होते हैं या इंडिया में भी सर्वे होते हैं कि वो इलेक्शन से पहले एक खास जो है हवा बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जरा थोड़ा मुख्तलिफ काम है कि उन लोगों को शामिल किया गया इस सर्वे के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, तलबा हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, यहाँ के मकामी हैं या मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं, और साथ ही में ऐसे लोग भी शामिल किए गए हैं जो कि कुछ अरसा पहले जेलों में वक्त काट चुके हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये सारी सूरत हाल को एक कंबाइंड वे में पेश किया गया है कि अमेरिका जो है वो किस तरफ जा रहा है इस वक्त, और इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन का जो मामला है उस पर पहले भी यहाँ पर एक दफा डिबेट याद है। हिलरी क्लिंटन और जब ट्रंप का मुकाबला था 2016 में, तो मैं इलेक्शन कवर कर रहा था, तो मुझे इत्तफाक हुआ कि न्यूयॉर्क में एक इंस्टीट्यूट ने ये डिबेट करवाई थी और उसमें जो दोनों पार्टी के रहनुमा थे वो ये बात को तस्लीम करते थे कि करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन नंबर 1 मसला नहीं है। लेकिन इस दफा ये बहुत ज्यादा उभर के आ रही है, क्योंकि देखें इस मुल्क के अंदर 3 बड़े मसाइल हैं। एक तो सबसे बड़ा मामला इकोनॉमी का, जिसके साथ ये करप्शन भी जुड़ी हुई है, और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे तो नहीं आए, चूंकि डे टू डे अफेयर जहां पर चलते हैं और लोग मजदूरी करते हैं और पैसे कमाते हैं, हर शख्स कमा रहा है यहाँ पैसे, तो इसलिए उसको ये नहीं कह सकते कि गुर्बत बढ़ी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इकोनॉमी जो है वो डिप्रेस हुई है, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है गिरावट आई है। दूसरा मामला है यहाँ पर इमिग्रेशन के हवाले से बहुत बड़ी तादाद है, आपने सुना होगा भी कैमरा कह रही है कि तमाम जो हिस्पैनिक्स हैं या से आए हुए लोग हैं वो कोई गैर कानूनी तौर पे नहीं रह रहे, बल्कि उनको कानूनी शनाख्त दी जाएगी, और ट्रंप कहते हैं कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इमिग्रेशन के बाद जो तीसरा बड़ा मामला है वो इस्तेकाते हमल के हवाले से, ये बज़ाहिर हमारे लिए शायद या बाकी कौमों अक़वाम के लिए इतना ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये एक बड़े मसले के तौर पर, क्योंकि ट्रंप की बड़ी वाज़ेह लाइन है कि वो किसी भी सूरत में इसके हक में नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने ज्यादा बच्चों की पैदाइश होगी इतने अमरीकी ज्यादा होंगे और ताकतवर होंगे। और दूसरी तरफ जो है जो डेमोक्रेट की ये पॉलिसी है कि ये इस पर अमल दरामद किया जाएगा, और जिन रियासतों में पाबंदी हटाई थी ट्रंप ने उनको भी दोबारा उसकी पाबंदी में लाया जाएगा। अच्छा, चौथा मामला है वो इस वक्त हम सब लोग समझ भी रहे हैं कि मशरिकी वस्ता की सूरत हाल के बाद अब गजा सूरत हाल ने बहुत तेजी के साथ यहाँ के लोगों को मुतासर किया है, और यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मुजाहरे हुए हैं। यहाँ पर आम आदमी जो है वो इस पे बात करने लगा। ये बिल्कुल मेरे लिए भी बड़ा तनकुन है, मैं इतने तवील अरसे से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ कि फलस्तीन का मामला हो या गजा का मामला या लेबनान का मामला,
तो इस पर लोग बात करें, ईरान के मामले में लोग बात करें, तो गो कि ये शायद उनको इतना ज्यादा मुतासर तो नहीं करेगा, ना ही रिजल्ट्स पे शायद इतना बड़ा असर हो इसका, लेकिन एक फैक्टर जरूर है यहाँ पर जिस पर बात हो रही है। और ये ईरान के हवाले से हम भट्टी साहब फिर बात करते हैं। अभी रजा रूमी साहब, ये जो अभी बात की भट्टी साहब ने कि यहाँ पर एक रिवायती सियासत का खात्मा होता नजर आ रहा है और एक एग्रेसिव अप्रोच नजर आ रही है, और जिसको उन्होंने लिंक किया कि जो ट्रंप हैं उन्होंने 2020 के इलेक्शन को भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये धांधली ज़्यादा है, और फिर जो कैपिटल हिल पर जिस तरह से हमला हुआ, क्या आप समझते हैं कि इसका जमहूरियत के खतरे में होने से कोई ताल्लुक है कि रवायती सियासत के खत्म होने का? जी देखिए, बात यह है कि रवायती सियासत, ट्रंप की सियासत जो है वो एक तरह से रवायती नहीं है, लेकिन बहुत से हवालों से रवायती भी है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पाकिस्तान में तासुर आपके जो नाजरीन है वो शायद ये समझते हैं कि ये वो शख्स है जो कि जंग में यकीन नहीं करते और अमन पसंद है और इसलिए मुसलमानों के हक में ज्यादा बेहतर है। ये भी सारी ज्यादा खाम ख्याली है। उसकी वजह ये है कि सदर ट्रंप ने भी बहुत ज्यादा असलाह अपने दौरे इक़्तिदार में बेचा 4 साल। सऊदी अरेबिया और दीगर रियासतों को इजराइल की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि आज एक ओपिनियन पोल में देख रहा था कि इजराइल की जो बेशतर लोग हैं 70% से ज्यादा वो ये चाहते हैं कि सदर ट्रंप जो है वो जीत जाए। और पाकिस्तान में तो एक और खाम ख्याली जो है वो परवान चढ़ी है कि सदर ट्रंप जो है वो इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले कॉल करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत को कि इमरान खान को जेल से रहा कर दो। इसलिए यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी हमारे भाई बहन जो हैं वो इसी ख्याल में सदर ट्रंप को बैक कर रहे हैं। ये भी किसी तरह से दुरुस्त बात नहीं है। सदर ट्रंप की जो सियासत है वो अमेरिका की तारीख में जो नस्ल परस्ती है। याद रहे कि जब अमेरिका का क़याम वजूद में आया था तो उस वक्त यहाँ पर लाखों की तादाद में गुलाम थे, काले और वो भी सियाह-फाम गुलाम अफ्रीका से लाए गए लोग थे। उनके लिए कोई आज़ादी नहीं थी। वो एक सदी तक वो गुलामी जो है स्लेवरी वो जारी रही। फिर उसके बाद जब उन्होंने बंद कर दिया गुलामों की तिजारत, तो उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पे सेग्रीगेशन का सिलसिला स्टार्ट किया कि काले और सफ़ेद लोग अलग अलग कॉलोनीज में रहेंगे, अलग अलग बसों में चढ़ेंगे, अलग अलग स्कूल होगा, अलग अलग बाथरूम होगा। वो कहीं जाके 1965 में खत्म हुआ, 1964 और 65 में खत्म हुआ। तो ये पूरी तारीख है। सदर ट्रंप उसी को कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी दोबारा से वो जो सफेद फार्म लोगों की जो बर्तरी थी वो ग्रेट उनके नजदीक है। ये बड़ा एक कोडेड मैसेज है। खुल के तो रेसिज्म को प्रमोट कर रहे हैं वो। जी, रेसिज्म को। फिर दूसरा इनका जो है वो मुसलमान दुश्मनी उरूज पे है। वो उन्होंने फिर से कहा कि मैं मुसलमानों के ऊपर तो मुकम्मल बैन कर दूंगा। ये मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं। आपको याद है पिछली बार भी इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम से बैन लगाया था। तो ये कौन सी गैर रवायती सियासत है? ये नहीं है। ये सिर्फ एक जिसे कहना चाहिए एक ढकोसला बना दिया गया है अमेरिका में भी और अमेरिका से भी बाहर। हकीकत ये है कि जैसे अभी आसिफ अली भट्टी कह रहे थे कि अब अमेरिकी सोसाइटी के अंदर जो करप्शन है और जो उसके अंदर मुख्तलिफ मसाइल हैं और नाकिस जमहूरियत है, साबिक सदर ट्रंप उसी की पैदावार है। और यही वजह है कि अभी इस वक्त अमेरिका की ये जो तकदीर है वो नवंबर में उसका फैसला होगा। क्या ये दोबारा से एक सफेद फार्म रियासत के तौर पे बनेगा जो कि दुनिया में अपना कदर व मंजिलत खो देगा, या ये दोबारा से कुछ जिसे कहना चाहिए दुनिया के साथ एंगेज करेगा? देखिए, इस वक्त मैं आपको एक आखिरी बात कह दूं, उसमें मुझे पता है मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं। माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। हमारा भी, अमेरिका का भी, हिंदुस्तान का भी, अलगरज हर 200 ममालिक है दुनिया में, सबका मसला है मुश्तरका। ये ट्रंप कहता है कि जी ये मैं इसमें वो यकीन नहीं करता। वो कहता है माहौलियाती तब्दीली का सारा जो एविडेंस वो तो कहते हैं स्कैम्स हैं। रूमी साहब तो स्कैम्स कहते हैं इनको। जी, स्कैम्स कहते हैं। और
और पिछली बार भी जो पेरिस समझौता हुआ था उससे सदर ट्रंप ने अमेरिका को निकाल दिया था तो यकीनन पैसे भी वहां पे कम हो जाते हैं। और इस बार भी यही खदशा है, बहुत सारे जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं दुनिया भर में और अमेरिका में भी, वो इस वक्त परेशान है कि अगर ये शख्स जीत जाता है तो ये तो फिर माहौलियाती तब्दीली जो है वो नागुज़ीर हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी मईशत है दुनिया की, सबसे ज्यादा ऑयल और गैस की जो स्टेक्स हैं अमेरिका की कंपनियों के हैं दुनिया भर में। तो इस वक्त बड़ी अशद जरूरत है कि इस तरह की सोच को परवान ना चढ़ाया जाए, उसको रिजेक्ट किया जाए। लेकिन अब क्या करें, आधा अमेरिका जो है उसके पीछे लगा हुआ है और उसकी जो जहालत है उसका पैरवकार है, और क्या हम कह सकते हैं इसके अलावा। आधा अमेरिका तो लगा ही हुआ है। रजा रूमी साहब, ये जो खान के सपोर्टर हैं वो भी इस वक्त हमें बड़े ट्रंप के हामी दिखाई दे रहे हैं कि ये जीत जाए, ट्रंप के एग्जैक्टली पाकिस्तान की पिक्चर हम पेश कर रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं, जो अभी आपने बात की, जो ट्रंप है उनका बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों को मुकम्मल बैन किया भी गया उनके दौरे इक़्तिदार में, और अभी वो इसी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जो खान साहब के सपोर्टर हैं वो तो बड़े उनके हिमायती नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बात यह है कि सदर ट्रंप ने एक बार तकरीर में कहीं उनका जिक्र कर दिया था। फिर आपको याद है जब खान साहब यहाँ पे आए थे, जब अमेरिका दुश्मन नहीं था, साजिश नहीं थी, डोनाल्ड लू नहीं था, तो यहाँ पर वो आए थे, एक दौरा करके व्हाइट हाउस में मिल के आए थे। वापस में उन्होंने कहा कि दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत कर आए। आपको याद होगा ये कहा था, बिल्कुल। फूलों के हार, गुलाबों के हार, तिल्ले वाले हार, नोटों वाले हार लेके खड़े हुए थे सारे। तो ये उनका ये ख्याल है कि जी ट्रंप जो है, चूंकि जो बाइडेन ने इमरान खान साहब को कोई गिफ्ट नहीं कराई थी, जब वो वजीर आज़म थे, कॉल भी नहीं की थी, आपको याद है उसमें बड़ा फड्डा हुआ था कि आखिर ये बाइडेन का वक्त कॉल क्यों नहीं करता, ये हमारे अजीम मुस्लिम उम्मा के लीडर जो है, हमारे निजात दहंदा पाकिस्तान के, उनको कॉल क्यों नहीं की, उनकी शान में क्यों गुस्ताखी करता है बाइडेन। तो ट्रंप जो है वो करेगा। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, अपनी रियासत और कोई भी रियासत दुनिया में वो अपने मफादात के तहत काम करते हैं। अगर उनको कोई काम होगा खान साहब से तो फोन कर लेंगे, नहीं काम होगा तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो लेकिन एक हवा बना दी हुई, आपको पता ना कि ये प्रोपेगेंडा इतना चलता है। मैं खुद इस चीज का इतना प्रोपेगेंडा हुआ पिछले 5-6 महीने से व्हाट्सएप ग्रुपों में कि मैं खुद भी, मेरा ज़हन यही सोचता है कि अच्छा ट्रंप जीत गया तो वो शायद खान साहब की कोई रिलीफ दे देगा। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा है। जब मैं लोगों से यह बात करता हूँ वॉशिंगटन डीसी में, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्यों करेंगे, गिव मी वन रीजन, उनका ये जवाब होता है। बहरहाल मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर कर लूं जो मेरी अपनी तहकीक है। जी थैंक यू सो मच। सवाल लेने से पहले एक चीज ऐड कर लूं, मैं कहता हूँ ना ट्रंप की दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। वो एक लफ्ज़ कहते हैं, वैसे पुतिन को वो बड़ा एडमायर करते हैं कि जी स्ट्रॉन्ग मैन, और मैं कीव के ऊपर यूक्रेन पे भी बात करूंगा। एक और बात वो कहते हैं कि जी शी जिनपिंग इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एंड ही नोज आई कैन गो क्रेजी। और क्रेजी से पहले ना साथ थोड़ी सी गाली दे के खुद को कहते हैं कि यानी कि साथ, यानी वही मैं कहता हूँ कि इनकी ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती, या वो दोस्त भी हैं और साथ कहते हैं मैं क्रेजी भी हो सकता हूँ। तो ये चीजें सही कही है उन्होंने, रजा रूमी साहब ने। ठीक, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।